जय श्री राम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए एक बार फिर से प्रभु श्री राम नाम के चरणों में ध्यान लगाते हैं और भगवान का भजन करते हैं। प्रभु श्री राम नाम की कथा को सुनते हैं और जहाँ हमने पिछला श्लोक छोड़ा था वहीं से अगले श्लोक की ओर प्रस्थान करते हैं और अगला श्लोक पढ़ते हैं। आइए मिलकर करते हैं प्रभु श्री राम नाम की चर्चा। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवसुराः यत्सत्त्वाद् अमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्ममा यत्पादपल्लवमेव हि भवाम बहुधे स्थिति अर्चवताम आशीर्षवताम वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यम ईशम हरिम। इसका अर्थ जानते हैं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में संपर्क ब्रह्म की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। अब प्रभु श्री राम भगवान को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया है यहाँ से। तो राम भगवान के लिए गोस्वामी जी ने कितना कुछ लिखा है कि जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर, जिनकी सत्ता रस्सी से संपर्क की भांति, जैसे रस्सी को हम साफ समझ लेते हैं और सारा दृश्य वही सत्य प्रतीत होता है, सारा जगत ब्रह्मादि असुर सब उनके अधीन रहते हैं, माया भी उनके वशीभूत है। जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वाले के लिए नौका के समान है। मतलब प्रभु श्री राम के चरण ही नौका है। अगर देखा जाए तो प्रभु श्री राम के चरण ही नौका के समान है। वो अगर कोई प्रभु श्री राम के चरणों के दर्शन कर लेता है, उसका भव से पार हो जाता है। उन समस्त कारणों से पर सबके कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ हमारे प्रभु श्री राम कहाने वाले भगवान हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी ने कोई ऐसी शब्दों को कोई नहीं छोड़ा, ऐसा इतना अच्छा प्रणाम किया कि इसमें सब कुछ उन्होंने, हर बात को उन्होंने लिख दिया। अपने प्रसंग में उन्होंने अपने हृदय को प्रकट किया, हृदय का भावार्थ किया है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कवच दिन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। आइए इसका अर्थ पढ़ते हैं। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अब यहाँ से गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखना शुरू किया। यहाँ से बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, अनेक पुराण वेद तंत्र शास्त्र से सम्मत, कि सभी शास्त्र, सभी तंत्र, सभी पुराण वेद सब जो कहते हैं वही रामायण में वर्णित है। रामायण में सभी शास्त्रों की वेद का सार है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है। कुछ अन्यत्र मतलब कुछ अलग जगह से भी लिया गया है, जो कि उपलब्धि में रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए, बाबा ने क्या लिखा है कि वो अपने खुद के सुख के लिए रघुनाथ जी की कथा लिख रहे हैं और अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत करना चाहते हैं। वह तुलसीदास जी बाबा अपने मन की कथा को लिख रहे हैं और एक विस्तृत भाषा, मतलब जो कि अवधि भाषा है, सबकी सरल भाषा है, सबको समझ में आती है। सब अगर आप उसको 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो आपको उसका अर्थ खुद ही समझ आता है। अगर आप भावार्थ पढ़ते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आता है, और अगर आप उस भावार्थ का अर्थ करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से बिल्कुल एकदम साफ पानी की तरह बिल्कुल सब कुछ चमकता हुआ दिखता है। तो यहाँ से बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और उसको अपनी खुद की प्रसन्नता के लिए रघुनाथ जी की कथा को गाना शुरू किया। तो ऐसे ही हम अगला वीडियो हमारा देखते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।